सभी माताओं, बहनों, भाइयों को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सहारनपुर सच का दर्पण। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए रोजाना उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की न्यू ताज़ा खबरें। धन्यवाद। 700 करोड़ की लागत से 33 महीने में तैयार हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण रेवती नक्षत्र में हुआ। इसके साथ ही अब यह आम लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिसको लाइव प्रसारण के माध्यम से पूरे देश के लोगों ने देखा। उसी कड़ी में सहारनपुर में भी गोविंद नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव प्रसारण भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देखा और सुना गया, जिसमें पूर्व विधायक राजीव गुंबर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में समर्पण उनकी भावना भगवान शिव के प्रति आराधना और भक्ति को दर्शाता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भव्य काशी दिव्य काशी भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के मंदिर का भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज भगवान विश्वनाथ जी के चरणों में समर्पण उनकी भगवान शिव के प्रति आराधना और भक्ति को दर्शाता है कि आज काशी का पूरा स्वरूप बदलते हुए आज भव्य काशी का निर्माण हुआ है। और इस लोकार्पण कार्यक्रम के द्वारा आज जो काशी का एक बदलाव स्वरूप पूरे विश्व के अंदर जाने का एक संदेश मिलेगा, वो एक बहुत भव्य स्वरूप के रूप में होगा। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे काशी विश्वनाथ भगवान जी का एक दिव्य स्वरूप बनाकर एक दिव्य मंदिर का और पूरे वहाँ के गलियारे का पूरा स्वरूप। पुलिस द्वारा जनपद में वाहन चोरों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर शारदानगर पुल के पास से अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 3 संदिग्ध चोरों शमशाद जाकिर सहनवाज को चोरी की 11 मोटरसाइकिल फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई, एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस व 2 नाजायज चाकू सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। जबकि गिरफ्तार अभियुक्त के 2 अन्य साथी मौके से भागने में सफल रहे, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। गिरफ्तार अभियुक्तगण की निशानदेही पर पूजा इनक्लेव के पास स्थित कब्रिस्तान के किनारे गहरे गड्ढे से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की गई। तो वहीं फरार अभियुक्त दानिश शहजाद को पुलिस तलाश करने में लगी है। कुतुबशेर पुलिस ने एक वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा है। इसमें 3 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं। इनके कब्जे से कुल 11 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। मोटरसाइकिलें कुछ यहाँ से चोरी की हुई है, कुतुबशेर थाना क्षेत्र की, कुछ अम्बाला जो पड़ोसी जनपद है अम्बाला से चोरी की है और कुछ उत्तराखंड की भी बताई जा रही है। इसमें अभी 3 चोर जो और हैं इसमें वो फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी प्रयास हो रहा है। इनको रात में एक सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से तमंचे, चाकू, कारतूस आदि भी मिले हैं। तो ये कहाँ से खरीदे, कहाँ बेचते थे? ये मोटरसाइकिलों में कुछ फर्जी नंबर भी लगे हुए हैं। ये चोरी करते थे और चोरी करने के बाद जो भी इनको ग्राहक मिलते थे उनको ये औने दाम में बेच देते थे। 25 नगर में आज नगर निगम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पहुंचकर नगर आयुक्त के नाम स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें पार्षद चंद्रजीत सिंह निक्कू ने कहा कि नगर निगम द्वारा नुमाइश कैंप स्थित शमशान घाट में विद्युत शवगृह बनाया गया है, जबकि कोरोना महामारी के दौरान सबसे अधिक शवों का अंतिम संस्कार खलासी लाइन स्थित शिवपुरी शमशान घाट में हुआ। लेकिन विद्युत शवगृह शिवपुरी शमशान घाट में न बनाकर उसको नुमाइश कैंप शमशान घाट में बनाया गया, जिसका वह विरोध करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बोर्ड के प्रस्ताव के अनुरूप ही फैसला होना चाहिए था, जिसमें चंद्रजीत सिंह निक्कू ने कहा कि वोटों की राजनीति के चलते विद्युत शवगृह नुमाइश कैंप शमशान घाट में बनाया गया। देखिए, नगर निगम बोर्ड ने एक प्रस्ताव पास किया था कि सहारनपुर में कोरोना पीड़ित जी अंतिम संस्कार होते रहे वो शिवपुरी शमशान भूमि शारदा नगर अम्बाला रोड पर सबसे ज़्यादा प्रस्ताव पास हुए, वहाँ संस्कार हुए। तो उसको दरकिनार कर हमारे महापौर महोदय ने जो विद्युत शवगृह बनाया है वो बनाया है नुमाइश कैंप में। हमारा उस पर ऐतराज़ है कि बोर्ड के प्रस्ताव के अनुरूप फैसला होना चाहिए था। इन्होंने वोटों की राजनीति के चलते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वाभाविक रूप से शमशान घाट और कब्रिस्तान की राजनीति करते चले आ रहे हैं, ये मानवता से परे बात करते हैं। आज हमारे महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा जी, हमारे शिवपुरी शमशान भूमि के अध्यक्ष राजन अग्रवाल साहब और समस्त कांग्रेसजन और क्षेत्रवासी ये ऐतराज़ जताने के लिए यहाँ पर आए हैं ज्ञापन लेकर के। बिल्कुल हम लोग सड़क पर आएंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि लाखों लोगों की जान को खतरा महापौर की हरकत के कारण हो रहा है। जब कोरोना पीड़ित संस्कार होते हैं तो कोरोना फैलने का खतरा ज़्यादा है। किसी और की डेथ में जब वो लोग जाएंगे तो उनकी जान को जोखिम में डलवाने का काम महापौर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पूर्व विधायक राजीव गुंबर जी
कि क्षेत्र के लोगों का भी अंतिम संस्कार शारदा नगर में होता है। वो लोग खुद अगर इसका विरोध नहीं कर पा रहे तो वो हमारा प्रतिनिधित्व करने के लायक इंसान नगर में आज राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष फराह फैज द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। फराह फैज ने सऊदी अरब जैसे देश में तबलीगी जमात को बैन किए जाने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सऊदी अरब में तबलीगी जमात को बैन कर दिया गया है, उसी तरीके से भारत में भी तबलीगी जमात को बहुत पहले बैन कर दिया जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने बताया कि तबलीगी जमात यानी मुस्लिमों को गुमराह करके देश के लिए खतरा पैदा करना है। साथ ही फराह फैज ने कहा कि तबलीगी जमात को विदेशों से प्राप्त हो रही फंडिंग की जांच के लिए उन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट तक दरवाजा भी खटखटाया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने जो है सऊदी अरब में जो तबलीगी जमात को बैन किया गया है तो उस विषय में रखी है और मैंने वेलकम किया है सऊदी अरब के इस कदम का। और जिस तरह से उन्होंने खुल करके तबलीगी जमात का विरोध करके और उसको बैन किया है और अपने यहाँ के इमामों को निर्देश दिया है कि वो मुसलमानों को इस बात के लिए अवेयर करें कि वो इन जमातों से दूर रहे, तो ये काम जो है वो हमारे हिंदुस्तान में भी हो जाना चाहिए था, उस सऊदी अरब से पहले होना चाहिए था। और मेरा आह्वान है इस मीडिया के माध्यम से कि जो हमारे देश के मुसलमान हैं वो अब उन्हें अवेयर हो जाना चाहिए, उन्हें इस बात से सीख ले लेनी चाहिए कि अगर इस्लामिक कंट्री जो सऊदी अरब है जिसको फॉलो करना हम सब अपनी शान समझते हैं, तो अगर वो तबलीगी जमात जैसी संस्था पे बैन लगा रहा है और उसको आतंकवाद का प्रवेश द्वार बता रहा है तो वो एक्चुअल में ऐसा है। अगर उसके खिलाफ कोई स्टेप लिया जाता है तो वो एंटी मुस्लिम नहीं हो जाता और हमें खुल करके जो मुसलमान है उसको खुद उसका विरोध करना चाहिए, इस तरह की जमात का बहिष्कार करना चाहिए। अगर तबलीगी जमात में जाने के लिए लोगों से पहले ही पैसा इकट्ठा करा लिया जाता है, मान लीजिए 3 दिन की जमात में जा रहा है कोई भी आदमी, तो उसका 3 दिन का सारा खर्च ये लोग पहले ही जमा करा लेते हैं, तो फिर विदेशों से फंडिंग लेने की क्या ज़रूरत।